हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज एक नया वीडियो, नया व्लॉग और एक नया टॉपिक। सो एक्चुअली जब से मैंने ये बाइक ली है, जब मैंने ली थी उसके बाद जब यूज़ कर रहा था, जब मैं से अभी मैंने इसको 423 किलोमीटर अराउंड चला लिया है। एंड उस टाइम यूज़ करते टाइम मुझे कुछ चीज़ें लगी जो मुझे ऐसा लगा कि इस बाइक में KTM को देनी चाहिए विद दिस प्राइस पॉइंट, एंड दैट विल रियली हेल्प अस यूज़र्स। और मैं इसकी सर्विसिंग करा रहा, तभी मैंने जब दूसरों ने जिन्होंने ली है ये बाइक, उन बाइकों में देख रहा जो मॉडिफिकेशन, जो कॉमन मॉडिफिकेशन है जो सब ने कराई है। आई थिंक KTM शुड ऑलरेडी लाइक व्हेन दे गिव द बाइक, तो स्टार्टिंग में ही ये मॉडिफिकेशन के साथ ही बाइक्स देनी चाहिए, मतलब वो ऐड ऑन होना ही चाहिए पहले से ही, सो दैट वी यूज़र डजंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा लाइक स्टार्टिंग में ही। सो गाइज़, आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज़, जो फर्स्ट चीज़ है वो है हैंडल बार राइजर्स। सो एक्चुअली क्या है, मैंने जितने भी सर्विस सेंटर में बाइक्स देखी हैं, सब के सब लोगों ने हैंडल बार राइजर्स लगा रखे हुए हैं इसके ऊपर, और मुझे भी ऐसा, मैं भी लगाने वाला हूँ। बिकॉज ऐसे तो पोस्चर जो है वो सीधा है, बट क्या होता है जब आप चलाने लगते हो ना, थोड़ा सा बीच में आपको लगेगा कि थोड़ा सा बेंड हो रहा हूँ मैं। आपको ऐसा थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए आपको थोड़ा बेंड होना पड़ेगा, बिल्कुल स्लाइटली, तो आपको वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोज मिलता है जैसे हिमालयन में मिलता है। सो एक्चुअली दैट्स द फर्स्ट थिंग विच KTM शुड प्रोवाइड, या फिर उनको पहले से हैंडल बार को थोड़ा सा और राइजन करना चाहिए, एटलीस्ट हाफ इंच तो कर देंगे, ताकि इट बिकम्स कॉमन फॉर एवरीबडी। जिसने कम कराना है, ऊपर कराना है, वो ईजिली करवा सकता है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। गाइस, सेकंड थिंग है फुट पैक्स। जो फुट पैक्स आप देख रहे हो थोड़े से स्लाइटली टिल्टेड आगे की तरफ है, और एक्चुअली अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं देते। आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑन दिस। बट जब आप थोड़े से ऑफ रोड पे जाते हो ना, थोड़ा सा वैसे पानी वानी लग जाए तो ये ना थोड़े स्लिपरी से बन जाते हैं जब आप खड़े हो रहे होते हो उसके ऊपर। मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर मैं जब गया था तब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं स्लिप हो रहा हूँ आगे। मैं कम से कम मैंने 30 किलोमीटर इसको ना ऑफ रोड चलाया है, तो उसमें थोड़ा सा स्लिपरी लगता है ये चीज़। तो मैंने देखा है मैनी रिव्यूअर्स उन्होंने कहा है कि इसे स्ट्रेट दे दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आई थिंक KTM को ये चीज़ पहले से ही थोड़ी सी स्ट्रेट देनी चाहिए, ताकि या ऑप्शन दो स्ट्रेट का, बिकॉज दैट विल बी वेरी गुड फॉर द एवरीबडी। दैट्स द सेकेंड थिंग। गाइस, जो थर्ड थिंग है वो है जो इंजन गार्ड देते हैं, ये क्रैश गार्ड टाइप जो देते हैं, ये नॉर्मली वो इंजन गार्ड ही होता है, और नॉर्मली ये मैंने नया लगवाया है। दिस इज़ डिफरेंट। जो ओरिजिनल है वो भी यहाँ तक, वो इतना सा ही पार्ट होता है, वो नीचे जितना है ये उतना ही लेवल तक जाता है वो नॉर्मली। बट वो क्या है कि अगर आप हिमालयन देखोगे तो उसमें आपको पैनल के लिए भी आपको क्रैश गार्ड मिलता है, बट इसमें आपको सिर्फ इंजन गार्ड ही देते हैं वो, एंड नॉर्मली वो काम कर जाता है। पर एक्चुअली क्या है कि अगर आप वो थोड़ा सा यहाँ के लिए, वो अपर पैनल के लिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन साथ में दें इस प्राइस पॉइंट में जो बाइक दे रहे हैं, सो एक्चुअली दे कैन प्रोवाइड थोड़ा सा इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोटेक्शन दे दें, सो आई थिंक दैट विल बी गुड, बिकॉज अपर पैनल भी बच जाएगा। एक्चुअली जब नीचे गिरती है बाइक तो नॉर्मली आपका यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, तो थोड़ा बच जाता है नॉर्मली। ये मेरी MT कई बार गिरी है, 2-3 बार मैं उसको गिरा चुका हूँ, बट वो ज़्यादातर इम्पैक्ट इसने सोक कर लिया है। बट स्टिल अगर यहाँ पे, अगर हमारा मान लो आप ऑफ रोड कर रहे हो, यहाँ पत्थर है और बाइक गिरती है, तो ये तो कुछ नहीं बचाएगा, दिस विल ऑल्सो नॉट सेव, सीधा ये बचेगा। सो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ से उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा ऐसा प्रोटेक्शन जो तो फुल पैनल को प्रोटेक्ट कर दें, तो ऐसा क्रैश गार्ड वो दे सकते हैं। सो दैट्स द थर्ड थिंग। गाइज, नेक्स्ट चीज़ है जो इसकी विंड स्क्रीन है। आई थिंक इट साइज़ तो ठीक है, बट स्टिल आप कोई भी जो नॉर्मली जो लोग लेते हैं बाइक, वो एक्स्ट्रा विंडशील्ड लगाते ही हैं। और एक्चुअली क्या है ना, जो नई विंडशील्ड आप लेते हो ना, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो इससे इतनी सी बड़ी होगी ज़्यादा नॉर्मली। तो अगर KTM, ये निट पिकिंग है, मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ ये निट पिकिंग है, बट स्टिल अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे बाइक दे रहे हो, तो आप इतनी सी ज़्यादा विंड स्क्रीन दे सकते हो, ताकि हमें जाते ही मॉडिफिकेशन ना करानी पड़ जाए। लाइक जाते ही मैं भी लगवाऊंगा ये, बट अगर आप नॉर्मल अगर विंडशील्ड का प्राइस देखोगे तो 4,000 to 5,000 मिनिमम है, मैक्सिमम ये 14,000 हज़ार की भी जाती है। तो थिंक अबाउट इट, तो हमें सीधा एक्स्ट्रा प्राइस वो देना पड़ रहा है इतनी महंगी बाइक लेने के बाद भी। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग ऑल्सो दे शुड ऐड। और अगर अब हिमालयन 452 आ गई है तो उससे कम्पीट करना है, तो दे शुड प्रोवाइड, अगर वो इस प्राइस पॉइंट पे इन्हें बाइक बेचनी है, तो दे शुड प्रोवाइड समथिंग एक्स्ट्रा जो लोगों को लगे कि हाँ, हमें हिमालयन से ज़्यादा मिल रहा है। वो अलग बात है, हिमालयन से अलग, ये अलग बाइक है, दैट्स अ डिफरेंट बाइक, बट स्टिल दे हैव, दीज आर द टू कॉम्पिटिटर्स। सो आई थिंक KTM कैन गिव दिस ऑल्सो वन थिंग विच दे कैन गिव एक्स्ट्रा। एंड गाइज, लास्ट थिंग जो हम सबको पता है, जो क्विक शिफ्टर है इसका, वो बहुत क्लंकी है एक्चुअली। आप देखोगे ना, जो उसका अप शिफ्ट है नॉर्मली वो बहुत क्लंकी है। मैं अपनी MT-15 में विदाउट गियर भी जैसे ये करती है, क्विक शिफ्टर के साथ अप शिफ्ट जो होता है, वो मैं MT में विदाउट क्लच, विदाउट क्विक शिफ्टर के भी कर लेता हूँ। उतना क्लंकी, वैसा क्लंकी आता है। जब इसको ऊपर करता हूँ वो झटका लगता ही है वो शॉट।
तो वो नहीं लगना चाहिए, क्विक शिफ्टर का काम ही ये होता है राइट, कि आप विदाउट आप रेव मैच के करे बिना भी आप शिफ्ट कर सको। सो इसमें वो काफ़ी क्लंक कभी कभी हो जाता है। अप शिफ्ट ज़्यादा होता है, डाउन शिफ्ट स्मूथ है, मेरे को पता है डाउन शिफ्ट इज़ ईजी, स्मूथली हो जाता है। अप शिफ्ट भी हो जाता है बट वो झटका देता है, तो मैं एमटी में मैं विदाउट क्लच के विदाउट क्विक शिफ्टर के भी वो रेव मैच करके कर लेता हूँ। सो आई थिंक दे शुड इम्प्रूव दिस। वो काफ़ी लोगों ने उसको कंप्लेन किया है उस बारे में, आप किसी भी रिव्यू देखो सभी यही बोलते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट थिंग विच आई थिंक KTM शुड इम्प्रूव। So guys, these are the things which I think KTM should add in this KTM 390, क्योंकि अगर इस प्राइस पॉइंट पे बाइक देनी है और कंपटीशन से भी लड़ना है, विच आई थिंक जो हिमालयन 452 है जो नई वाली आई है, आई थिंक दैट विल बी अ बिग कंपटीशन टू दिस। और उसका प्राइस पॉइंट 2.7x शोरूम दे रहे हैं वो, एंड दैट्स वेरी गुड डील विद दैट काइंड ऑफ फीचर्स। इससे ज़्यादा पीछे नहीं है वो, 4-5 चीज़ें ही पीछे हैं और वो लोग आराम से भूल सकते हैं विद दैट प्राइस पॉइंट। सो आई थिंक KTM शुड ऐड दीज थिंग्स, ताकि जो कंज्यूमर्स है, लॉयल कंज्यूमर, दे विल थिंक लाइक या KTM इज़ थिंकिंग अबाउट द कंज्यूमर्स। बिकॉज काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में कंप्लेन कर चुके हैं, एंड आई थिंक दे शुड इम्प्रूव ऑन दैट इफ़ दे वांट टू compete on this. So guys, this is my view. Let me know if you guys have your view, like you have some other parts which KTM should change and they should think about, and let me know what's your thought on the same. So guys, this is for today. If you like my video, please hit the like button and please subscribe to my channel for this kind of content. See you in the next vlog. Bye bye guys.